सीनियर, तुम्हें दवा दी गई है। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, मुझसे जो चाहे कर सकती हैं, कुछ भी। यान यान, तुम होश में आओ, मैं तुम्हारा प्रेमी हूँ। भाई, तुम्हें अभी उस कुमारी झाओ के साथ शादी का कपड़ा चुनना चाहिए। तो तुम किसी और लड़की के साथ शादी का कपड़ा चुनने जा रहे थे। तुम्हारी बहुत बधाई हो। यान यान, यान यान, दरवाजा खोलो। यान यान, यान यान, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो यान यान, दरवाजा खोलो ना। यान यान, सीनियर, मेरा नाम शु यान है। मेरी हमेशा से एक ही ख्वाहिश थी, मेरे पापा मम्मी की कार क्रैश के बाद बची कपड़ों की कंपनी को बचाना। रिश्तों की बात करें, मैं गु यानशेन को 10 साल से प्यार कर रही थी, लेकिन आज सुबह किसी ने सिर्फ 10 मिनट में मेरी इन दो चीजों को, जिनकी मैं परवाह करती थी, पूरी तरह तबाह कर दिया। शु यान, रखैल के बारे में जान। शी यान, तू एक बेशर्म छोटी बहन है, तूने दूसरे की शादी में दखल दिया, तुझ में इतनी औकात नहीं। शी यान, छोटी बहन के बारे में जान लो, दम है तो मुझसे सामने आकर बात कर। शी यान, छोटी बहन, दम है तो मुझसे सामने आकर बात कर। शी यान, छोटी बहन। फिर मैंने महसूस किया गु यानशेन की यह अचानक आई मंगेतर न सिर्फ मुझसे मेरे बॉयफ्रेंड को छीनना चाहती है, बल्कि मेरी कंपनी में इज्जत भी मिटा देना चाहती है। मेरी मेहनत से बनी कारोबार और प्यार, वो सब चाहती है। उसे ऊपर बुला लो। मैं और यानशेन जल्द ही शादी कर रहे हैं, बस छोटी बहनें दूसरे के पति से लिपटती हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बेहतर होगा तुम जल्दी हट जाओ। मैं उसके साथ 10 साल से है। तुम कह रही थी छोटी बहन, शायद तुम हो। 10 साल हो गए तो क्या हुआ? मैं और यानशेन, हमारे माता पिता ने शादी तय कर दी है। नहीं तो तुम क्या सोचती थी? तुम उस पर इतने साल जिद करती रही, उसने तुम्हें छुआ भी है। उसने मुझे छुआ नहीं तो तुम्हें कैसे छुआ? तू बेशर्म है, आज मैं तुम्हारी उम्मीद पूरी तोड़ दूंगी। मैं शियान में बहुत पहले से दिलचस्पी नहीं लेता, तुम इतनी जवान हो, मैं तुमसे ज्यादा प्यार करता हूँ। यान यान, हम फिर से एक हो सकते हैं। बस एक मर्द है, कुत्ता भी परवाह नहीं करता। कुत्ता परवाह नहीं करता, मैं करती हूँ। क्यों? बचपन से लेकर आज तक मुझसे प्यार करने वाले सभी, पिताजी, माताजी और गु यानशेन, तुम सभी मुझसे दूर चले गए। शी साहब, गुस्सा न करे, बस मॉडल साहब सुंदर हो, दुख नहीं, बस प्यार हो। मेरे लिए बनाई गई एक सोची समझी मौत की चाल। लगता है जाल बंद होने वाला है। बस किसी ने नहीं सोचा, मेरी कहानी में घुस गया एक खेल से बाहर का मोहरा। अगर उस समय शी परिवार गु परिवार से बेवफाई न करता, छोटी उम्र में आपको चुरा लेता, आप गु परिवार के वारिस होते, 5 साल की उम्र से आश्रम में रहते। अब गु परिवार कैसे हो सकता है गु यानशेन? उस गोद लिए बेटे के हाथ में। आपको आज जरूर शी परिवार की उस छोटी लड़की को सबक सिखाना चाहिए। सीनियर, मैं वापस आ गया। चुआन जी, शुयान ने 4 मैन मॉडल चुन लिया है पहली फ्लोर के बॉक्स में। चुआन जी, आप इस शराब का बोतल गिरा दिया, जान ले लेगा। मैंने आपको जाने को कहा था ना।
यहाँ पर है। शुआन मैडम, सोचो आपने किसको नाराज किया, किसी ने पैसे देकर आपकी इज्जत खत्म करने को कहा है। मुझे छोड़ दो। सीनियर, मैं आपके इतने पास भी नहीं। वे किस लिए? जी जुआन। सीनियर, आप मुझे याद करती हैं? सीनियर, आप क्या हो गई? जी जुआन, सीनियर बहुत बुरा है। मैं आज आपकी मदद चाहती हूँ। वह आवाज जो अभी आई, मैंने ही बनाई थी। गर्दन को किसी ने महसूस किया, आगे जोर से खींच लिया। आज यहां तक ही, आप पहले जाओ। यान, माफ करना। शादी के लिए हामी भरी वह एक समय की योजना थी। मैं जब जाऊं के घराने की जांच कर लूं गलत काम के बाद, माँ पिता मान जाएंगे हम दोनों की शादी। शुयान और एक अन्य मर्द के साथ चल रही है, आपको धोखा दिया गया। यान, थोड़ा होश में आ, मैं ही तेरा बॉयफ्रेंड हूं। सीनियर, यान, दीदी, शराब पीने से हमेशा मुसीबत होती है। मैंने एक मेल मॉडल लेकर होटल का कमरा लिया और मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे पकड़ भी लिया। मुझे कुछ काम है, पहले जा रही हूँ। आपकी मेहनत की सराहना है। आगे से गू कंपनी तुम्हारी होगी सीनियर, मेरी होगी। मैं और वह अभी तक अलग नहीं हुए हैं। सीनियर ने मेरे लिए पैसे छोड़े हैं, लेकिन तुम्हारे लिए नहीं। जिससे प्यार नहीं किया जाता वही तीसरा व्यक्ति होता है। उसने तुम्हें एक मेल मॉडल समझा, तुम्हें पैसे देना उसकी जिम्मेदारी नहीं थी क्या? मेल मॉडल भी एक से बेहतर होता है, तुम्हें क्या लगता है? लेकिन तुम मेल मॉडल नहीं हो। अगर यानयान को पता चले कि तुम्हारी नसों में गू परिवार का खून बह रहा है और तुम उसके माता पिता के हत्यारे हो, तो क्या वह अब भी तुम पर भरोसा करेगी? गू यानशेन, लगता है इन कुछ सालों में जब मैं नहीं था तुम लोगों ने एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया। छोटे चुआन, ऐसा मत कहो। यानशेन की असली माँ हम माँ बेटे की जान की रक्षक थीं। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया था तो बहुत ब्लीडिंग हो गई थी। यानशेन की माँ की वजह से उसने हमें ब्लड दिया। दुर्भाग्य से वह जल्दी चल बसी। यानशेन को छोड़ गईं, इस एक बच्चे को। अच्छा, ऐसी बात है। उस समय माँ ने सोचा कि मैं मर गया हूँ, इसलिए उसने उसे गोद ले लिया। उसे लगा कि हम दोनों के शरीर में
कुछ न कुछ एक जैसा खून तो बहता ही है। गुस्से की बातें मत करो। वह है देखो, हाई स्कूल के दिनों में जिस शू परिवार ने तुम्हें ले जाया था, जो हमेशा छोटी यांग के पीछे पीछे रहने वाला अनाथालय का जूनियर था, उसका बुरा हाल हो चुका है। मजेदार, उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था। पता चला कि वह गू दंपति परिवार का दोनों ही बेटा कार है। एक्सीडेंट में मारे गए। ब्रेक फेल हो गया। हाँ, उनकी बेटी शू यान अब भी जोर देकर कहती है कि हम गू परिवार ने बदला लेने के लिए गड़बड़ी की थी। यह तो बिल्कुल नासमझी है। सीनियर इतने समय से गू परिवार से नफरत कर रही थी। यानशेन, तुम्हारा भाई लौट आया है। इस बार मैं वापस आया हूँ। मैं बस अपनी सीनियर को चाहता हूँ। मुझे याद है हाई स्कूल में तुम चुपके चुपके यांग के पीछे पीछे रहते थे। उस समय तुम तो एक अनाथालय का अनाथ थे। अब देखता हूँ अनाथ होने से तुम्हारा गू परिवार के छोटे बेटे का पहचान ज्यादा खराब है। तुम सोचते हो तुम भी गू परिवार का नहीं हो। मैं एक गोद लिया बेटा हूँ। गू परिवार का कैसे कह सकता हूँ? गू यानशेन, मैं माँ पर भरोसा करता हूँ। किसी को मारकर बदला लेने का काम नहीं करेंगी। तुम यान पर भरोसा करते हो, वह करती है। चुप रहो। शुरू में शू परिवार तुम्हें बुरी तरह हरा दिया। तुम बाहर घूमते रहे 10 साल से। अब तुम प्यार कर बैठे हो अपने दुश्मन की बेटी से। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं समझ पाता हूँ। बाप माँ न रखने वाला जंगली, तुम्हें अनाथालय में ही रहना चाहिए। कई लोग एक को मारने में क्या बड़ाई है। अच्छा रिश्ता हो, बुरा रिश्ता हो, जब तुम उस समय मेरे पास आए, फिर जाने की सोचना भी नहीं। सिस, बेवकूफ, अगली बार काम साफ सुथरा करो। आपकी हर बात मानेंगे, आपकी हर बात मानेंगे। चुआन जी, मैंने गलती की। मुझे मजबूर किया गया था दवा देने के लिए। मैंने गलती की। मैंने गलती की। जल्दी से सब बता दिया। अगर उसे फिर हाथ लगाया, तुम्हारी दूसरी टांग तोड़ दूंगा। मैंने गलती की, फिर कभी नहीं, चुआन जी। ले जाओ। हाँ, चुआन जी को आज कुछ काम है। तुम बहुत किस्मत वाले। गू यानशेन, हमारा यहीं तक है। यान यान, क्या हुआ? नर्वस सिस्टम डिसऑर्डर हो गया है। दीदी, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ? यह क्या बकवास है। इसने मुझे वीचैट पर कब ऐड किया और खुद को टॉप पर पिन भी कर दिया। यह नाम है हमेशा तैयार रहने वाला प्यारा कुत्ता, चुआन चुआन। कितनी बेशर्मी है। दीदी व्यस्त हैं। गू यानशेन ने फिर से कांटेक्ट नहीं किया ना? तुम बिल्कुल भी उसकी बात मत सुनना। कल रात तुम कल रात बहुत अच्छे थे। आराम करो, फिर मिलते हैं। क्या हो रहा है?
क्या यानयान ने मुझे छोड़ दिया है इसलिए मेरा दिमाग खराब हो गया है? सीनियर, तुम अभी जाकर मेरे लिए एंथ्रोपोलॉजी के और साइकियाट्री के एक्सपर्ट ढूंढो, पता लगाकर आओ क्या इंसान बिना किसी वजह के अचानक किसी और के शरीर की अनुभूति महसूस कर सकता है। सारे केस हिस्ट्री और डेटा इकट्ठा करो, जाओ। जी 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 जी। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अपनी औकात में रहो। तो फिर दीदी का पिल्ला बनना है? पिल्ला? तुम्हें कुत्ता बनना है तो कौन रोक रहा है? तो दीदी ने मुझे पिल्ला बनने की इजाजत दे दी। आजकल के बच्चों को क्या हो गया है? इतना कुत्ता बनने का शौक क्यों है? मैडम शू, बड़ी मुसीबत है। इंटरनेट पर अभी खबर फैल रही है कि आपके माता पिता उनके जीवन काल में बच्चों की तस्करी में शामिल थे। अभी यान शू के शेयर लोअर सर्किट तक पहुंच गए हैं। क्रेडिट लिमिट भी फ्रीज कर दी गई है। हत्या और बच्चों के साथ दुर्व्यवहार का संदेह, बेईमान कंपनी का बहिष्कार करो। मैडम शू, क्या यह सच है? मैडम शू, आखिर हुआ क्या है? यह कैसे हो गया? कोर्ट ने पहले ही सबूत दे दिए थे मेरे माता पिता की बेगुनाही के, तो फिर यह मीडिया का हंगामा 10 साल बाद अचानक क्यों भड़क उठा? आखिर पीछे से खींची तार कौन है? मैडम शू, गू कंपनी ने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने फैशन इंडस्ट्री में कदम रखने की घोषणा की है और यानशू उनका अगला अधिग्रहण लक्ष्य है। गू कंपनी, गू यानशेन। मुझे लगा था कि उसका दिल बदल गया है। शिव जी, हमारा एक इंटरव्यू ले लीजिए ना। शिव जी, कैसे आते हुए पूरा रास्ता यानशू इतना गंभीर क्यों है, जैसे किसी के माँ बाप मर गए हों? तुम फिर क्या करने आई हो? इस बार मैं गू कॉरपोरेशन की उप प्रबंधक के तौर पर तुम्हें आधिकारिक तौर पर बताने आई हूँ हमारी अधिग्रहण योजना के बारे में। क्या अधिग्रहण? गू कॉरपोरेशन ने डकैती का धंधा कब शुरू कर दिया? इतनी बुरी बात मत कहो। तुम और मैं दोनों जानते हैं फैशन इंडस्ट्री पब्लिक ओपिनियन से कितना प्रभावित होती है। बच्चों की तस्करी जैसा स्कैंडल सामने आने के बाद यानशू का जल्द ही पतन हो जाएगा। तेरे सारे कर्मचारी बेरोजगार हो जाएंगे और तुझे भारी मुआवजा देना पड़ेगा। अभी बेच दे तो तू जेल तो नहीं जाएगी। यह फैसला यानशेन ने भी सपोर्ट किया है। बड़े दर्द से बेहतर है छोटा दर्द। वैसे भी तेरे माँ बाप को मरे कितने साल हो गए शिव ग्रुप, अब सिर्फ यानशू ही बचा है। मुझे यकीन है कि तेरे चाचा चाची स्वर्ग में तेरी इतनी मेहनत देखना नहीं चाहेंगे। माँ, पापा, यानशू कंपनी मेरे माँ बाप की पूरी जिंदगी की मेहनत है। मैं कभी नहीं होने दूंगी कि यह तुम पूंजीपतियों के शतरंज के मोहरे बन जाए। जब तक मेरे शरीर में एक भी सांस है, यानशू कभी भी गुका नहीं होगा। मेरी कंपनी से निकल जाओ, बाहर जाओ। नहीं, बैठे बैठे मरना नहीं है। माँ पापा की बेगुनाही साबित करने के सबूत ढूंढने होंगे। उससे पहले यानशू के शेयर भी स्थिर रखने होंगे। बस प्यारी बनने का नाटक करती है। पापा, उसने मना कर दिया, जैसा आपने कहा था। फिक्र मत करो, वह ज्यादा दिन नहीं टिकेगी। मेरे पास उसे दिवालिया करने के 1000 तरीके हैं। जल्द ही आपके द्वारा बिछाए गए जाल बंद होने वाला है। शिव परिवार की हर चीज हमारी हो जाएगी। यह कैसे हो गया? सिर्फ 1 घंटे के अंदर 8 पार्टनर कंपनियों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट रोक दिए हैं। पापा, मम्मी, मैं अब क्या करूं? शुयान, मेरी बात सुनो, समझाऊं। इन सालों में तुम समझाना क्या चाहते हो? इन सालों में तुमने शू फैमिली को निशाना बनाया है, सिर्फ इसलिए कि मेरे माता पिता ने कई साल पहले गू फैमिली के छोटे बेटे को खो दिया था। लेकिन पुरानी पीढ़ी की दुश्मनी यानशू से क्या लेना देना? मुझे मत छुओ। मैं बहुत भोली थी। मुझे लगा कि तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है।
तो तुम गू फैमिली की तरह बेरहम नहीं बनोगे। मैंने तुम्हें गलत समझा था। आज से हमारा आपस में कोई लेना देना नहीं रहा। शुयान, मेरी बात सुनो। मेरे दत्तक माता पिता शु फैमिली को नेस्तनाबूद करने पर तुले हैं। वे हमारे रिश्ते को कभी मंजूर नहीं करेंगे। तो तुम झाओ लेई से शादी करोगे, है ना? नहीं, सिर्फ सबूत मिलने पर कि तुम्हारे माता पिता बेगुनाह थे तभी वे रुकेंगे। उस साल तुम्हारे माता पिता के गुजरने के बाद झाओ फैमिली ने शु फैमिली की इतनी प्रॉपर्टी हड़प ली, उन पर सबसे ज्यादा शक है। क्या तुम जानती हो? और मैंने उनसे शादी का रिश्ता जोड़ा है, सिर्फ सबूत ढूंढने के लिए। एक बार फिर मुझ पर भरोसा करो, ठीक है? बस करो, अपनी कायरता के बहाने मत ढूंढो। यान, तुम मुझसे ब्रेकअप करने पर आमादा हो, क्योंकि कल रात जी चुआन ने तुम्हारी अच्छी सेवा की, है ना? जब तुम जहां लेई से शादी करने का वादा कर रहे थे तभी हमारे बीच सब खत्म हो गया था। गु जोंग को विदा कर दो। यानशु, मैं इसे बचाए रखूंगी। मेरे माँ बाप की मौत का कारण उनकी इज्जत मैं सब पता लगाऊंगी। अब से हम दोबारा मिले नहीं। शू जोंग, दिल में तकलीफ हो तो हो, लेकिन अपनी भूख से लड़ाई मत करो। यह मेरी आदत है, मैं बचपन से ऐसी ही हूँ। ऐसे हालात में दिमाग और साफ होता है। शूमो 15 साल पहले की बात याद है? यान शू का आखिरी एनुअल शो। बिल्कुल याद है। उस शो की सफलता की पार्टी में शू डोंग और उनकी पत्नी। हमें वहीं एक और शो करना है, उसी वेन्यू पर, और बुलाना है उस समय के सभी गेस्ट। लेकिन शू जोंग, हमारे मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स बंद हो चुके हैं, अब शो करने में मुश्किलें बढ़ जाएंगी। 15 साल पहले फैशन शो खत्म होने के बाद मेरे माँ बाप पार्टी में जा रहे थे और एक कार क्रैश में मारे गए। सबसे अजीब बात यह है, उनकी इज्जत के बारे में सभी फाइल्स कार में जलकर खाक हो गई। मुझे लगता है यह बहुत संयोग है, इसलिए कुछ गड़बड़ है। और गु कंपनी के हत्यारे शायद उस रात के गेस्ट्स में थे। मेरे माँ बाप की इज्जत साबित करके ही यान शू को दोबारा उभरने का मौका मिलेगा। इसलिए शू मो ये शो मैं करूंगी। यह यान शू का आखिरी मौका है और असली हत्यारे को बाहर लाने का जाल। मैं समझ गई। शू जोंग, आज रात घर जाकर मैं तैयार करूंगी। उस समय के गेस्ट्स की लिस्ट जितना हो सके संपर्क करूंगी उस समय के मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर्स से। दीदी, मैं पेंटिंग सीखना चाहता हूँ, लेकिन टीचर नहीं ले सकता, कोई मुझे नहीं सिखाता। तुम मुझे कुछ गाइड करोगी? सोचा नहीं था कि इतनी गंदी दुनिया में इतने मासूम और निष्कपट लोग भी होते हैं। सीनियर, तुम आखिरकार मुझसे मिलने आ गईं। पता नहीं चला यह ब्रश स्ट्रोक कलर कॉम्बिनेशन कुछ कुछ वैसा ही लग रहा है, इटली के एक छोटे डिजाइनर वीनस के स्टाइल जैसा। वह मेरा पेन नेम है जो मैं सबमिशन के लिए इस्तेमाल करता हूँ। सीनियर को यह भी पता है? सीनियर तो इस इंडस्ट्री की रोशनी है। मैंने सीनियर को बुलाया था ताकि आपकी अच्छी सलाह मिल सके। तुम्हें क्या हो गया? सीनियर, मैं बहुत अनाड़ी हूँ। गलती से लाल पेंट कपड़ों पर लग गई। मैं इसे साफ करके आता हूँ। लो सीनियर, यह लो। जल्दी जाओ।
सीनियर, सुना है बॉडी पेंटिंग में ब्रश स्ट्रोक की सबसे ज्यादा परीक्षा होती है। रात भर घर नहीं आया। माँ ने पूछा है कि आप कहाँ थे। सीनियर जी, मैं सच में सलाह लेना चाहता हूँ। हेलो जी चुआन, क्या यान यान तुम्हारे पास है? सिखा सकती हूँ, लेकिन आज्ञा माननी होगी। हेलो जी चुआन। सीनियर जी, हल्के से। नहीं, मार्गदर्शन नहीं। तुम्हारी आवाज इतनी अजीब क्यों है? बहन जी की वजह से। बहुत चालाक हैं। भैया, पहले मैं छिपकर तुम दोनों को साथ देखता था, उसे तुम पर मुस्कुराते देखता। आज तुम्हें भी चखना चाहिए इस पागल कर देने वाले जलन का एहसास। जी चुआन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? तुम लोगों ने एक दूसरे का नंबर भी ले लिया। यह सब सीनियर की गलती है। पहले उसने हम दोनों को अकेला छोड़ दिया था। वही था जिसने मुझे जोड़ने पर जोर दिया। जी चुआन, तू आखिर मेरे साथ क्या किया तूने? तो तुम्हें चुपके से सुनना इतना पसंद है ना? तो मैं तुम्हें खूब सुनने दूंगी। यान यान, नहीं यान यान, मेरी बात सुनो। यान यान, मुझे बोलने दो। यानशु की बात। मेरी मजबूरी थी। तुम्हें यानशु के लिए मुझसे बदला लेने की जरूरत नहीं थी। यान यान, तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? भैया, तुम उसे बताओ, क्या हम एक्टिंग कर रहे हैं? यान यान, तुम एक बाहरी व्यक्ति पर विश्वास करना पसंद करती हो, लेकिन मुझ पर नहीं। जी चुआन। जी चुआन। चूंकि उसे विश्वास नहीं है, तो एक वीडियो कॉल शुरू करते हैं। उसे अच्छे से देखने दो। तुम सच में कर रहे हो भैया? तुम दीदी को छोड़ दो, ठीक है? छोड़ दो। जल्दी चलो। दीदी हमेशा मेरा दिल चुरा लेती हैं और फिर बिना पीछे मुड़े चली जाती हैं। हेलो, क्या हुआ? जुएजी न्यूयॉर्क का जेम्स, पिछले साल का पुरस्कार विजेता, वह कपड़ा आपूर्तिकर्ता, उन्होंने हाँ कह दी है। कहते हैं कि सहयोग की संभावना है। बहुत बढ़िया, तो जल्दी से जेम्स से मिलने का समय तय करो। मैं अभी उसे मिलने जा रही हूँ। ठीक है। दीदी मुझे नहीं ले जाएंगी? मैं भी काफी उपयोगी होता हूँ। बच्चे क्या जानते हैं, अपनी चित्रकारी करो। दीदी, दीदी, मैडम, इस गिलास को पी लो। श्री जांग जेम्स से आपके लिए अनुरोध करूंगा, आपके मालिक के साथ सहयोग करने के लिए। आपकी चीनी पुरानी कहावत में कहते हैं ना, जितना गहरा रिश्ता उतना जल्दी एक घूंट। हाँ। श्री जांग, मुझे शराब से एलर्जी है, नहीं पी सकती। झांग जी, जेम्स, यह पेग मैं पी लेती हूँ। मैं चाय से ही सलामी देती हूँ आप दोनों को। झांग साहब, मेरे ख्याल से तो चीन में सौदे शराब के गिलासों के बीच ही पक्के होते हैं। शराब नहीं पीती क्या शू मैडम को मुझसे कोई शिकायत है? शिव जी, यह तो आपकी गलती है। मिस्टर जेम्स इतनी दूर से आए हैं, इतनी सी भी इज्जत नहीं दे सकती। श्याओमो, 3 पेग सजा के तौर पर पी लो, जल्दी करो।
मेरे नियमों में सजा के तौर पर पीना जैसी कोई चीज नहीं है। नियम तो कठोर होते हैं, इंसान लचीले होते हैं। शूरी जैसी दो 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 दो। खूबसूरत और काबिल औरत के लिए मैं थोड़ा और सब्र करने को तैयार हूँ, बस यह पेग पी लो। बाकी सब ठीक है। आओ, यह पेग पी लो। जेम्स तुरंत साइन कर देगा। आओ। झांग जी ठीक कहते हैं, अच्छी शराब बर्बाद नहीं करनी चाहिए। झांग जी आराम से पीजिए। जेम्स सुनो, तुम दोनों घटिया आदमियों ने जो यह शराब खाने का कचरा बनाया है, वह चीनी संस्कृति नहीं है। यह कमीनी औरत, मैं तेरी जान ले लूंगा। मैं तू औरत सौदा करने आती है, तुम्हारा मनोरंजन करने नहीं। तू शाओ मो, चलो हम चलते हैं। ठीक है। सुन लो, तू बर्बाद हो गया। मैं तुझे और यानशु को दोनों को बर्बाद कर दूंगा। निकल जा। हेलो बड़ी मैडम जी, वह औरत, वह तो बिल्कुल नहीं मान रही। तो बहुत अच्छा है, उसे अपनी मौत मरने दो और यानशु को भी कदम दर कदम बर्बादी की तरफ ले जाओ। खून के रिश्ते के आधार पर यानशेन की माँ की वजह से उन्होंने हमें खून दिया। किसी के साथ भी एम्पैथी हो जाती तो ठीक था, लेकिन यह मेरी गर्लफ्रेंड को छीनने वाली इस बेवफा के साथ एम्पैथी हो गई। माफ करो यानशेन, मेरी सहेली मुझे कॉल कर रही है, तुम नाराज नहीं होंगे ना? कोई बात नहीं, तुम इस बारे में बात करती रहो कि तुम के पापा ने पहली बड़ी कमाई कैसे की। मेरे पापा सुपर इंस्पायरिंग हैं। उस समय वो सड़क पर एक छोटा गुंडा था, एक धनी व्यक्ति ने उनकी प्रतिभा देखी और उन्हें अपना ड्राइवर बना लिया, फिर उन्हें प्रमोट कर दिया गया। पहले सबूत हासिल करे, फिर जी चुआन से भी बात करनी होगी। इस कुत्सित एम्पैथी का इलाज कैसे करें? आ जाओ। XUG मॉडल्स रेडी हैं। तुम कौन सा चुनोगी? बस एक मॉडल चुनना है, ये राजा की रानी चुनने जैसा कैसे लग रहा है? लेकिन XUG जेम्स के साथ हमारी ऐसी हालत हो गई है, अब एक भी हमसे काम करने वाला मैन्युफैक्चरर नहीं है। अभी मॉडल चुनना शायद जल्दबाजी है। मैन्युफैक्चरर ढूंढना मुश्किल है, इसीलिए हमें और जोर से यानशु की एनुअल शो रीस्टार्ट करने का झंडा बुलंद करना है। यह ब्रांड बहुतों के मन में महत्वपूर्ण है। जब हम धमाका करेंगे तो आखिर में कुछ भी तय करना आसान हो जाएगा। सभी यानशु का एनुअल शो 10 साल बाद रीस्टार्ट हो रहा है। यह हमारे पूरे इंडस्ट्री के लिए बड़ी खबर है। आज हम जो मॉडल चुनेंगे सिर्फ चेहरे के लिए नहीं, बल्कि समझ और संवहन करने की क्षमता। यानशु के फैशन कॉन्सेप्ट को तुम बोलो। मेरा फंडा है लेस इज मोर। जैसे जिल सांदा ने कहा, सच्ची ताकत कट और फैब्रिक में होती है, बेकार के डिटेल्स में नहीं। मैं ज्यादा डायना व्रिलैंड के फंडे पर हूँ। फैशन को हमेशा धमाकेदार होना चाहिए। सुरक्षित चुनाव विजुअल साइलेंस होता है। ऊपर बेसिक नहीं, नीचे बेसिक नहीं। अब तुम क्या जानते हो, यह मेरा मैक्सिमलिस्ट स्टाइल है। मुझ पर हंसने से बेहतर है उसे देखो। मेरे ख्याल से पहले उसे हटाया जाएगा। पूरा नॉर्मकोर स्टाइल। इस मेरी पीठ की मांसपेशियां हैं, तुम्हारे पास है सिर्फ छाती की मांसपेशियां हैं, तभी तो शो के कपड़े सही से फिट होते हैं। तुम लोगों के पास है। शांति शांति रखें। शिवजी, आपके डिजाइन किए कपड़े देख रहा हूं, क्या इसे ऐसे ही बटन लगाना है? ढोंगी मरना चाहता है? कपड़े पहनना भी नहीं आता, सीधे खारिज। वह कैसे? हाँ सही भी है, आखिर मॉडल है ना। कंधे और कूल्हे का अनुपात 0.93 है। ऊपरी और निचले शरीर का जुड़ाव फ्लो को खराब कर देगा। खारिज। शिव जी, लीली जी हैं। सीट डी चुआन को दे दो। समझ गई।
तुम खारिज हो गए हो। हेलो, पांचवी कंपनी है। जवाब पिछली 4 कंपनियों जैसा ही एक जैसा है। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि पीछे से किसी ने सबको एक ही बात सिखाई है। क्या यह फिर से गुयान शेन का काम है? दीदी, मैं खारिज हो गया हूं। तो क्या मैं दीदी से? लगता है श्याओमो ने गलत समझा। यान जू का मॉडल बनना चाहती है, ठीक है, लेकिन बॉडी एक्सप्रेशन पास होना चाहिए और आज्ञाकारी रहना होगा। तुम कर सकती हो। गु सर, शू सर, अभी एक कॉल आई थी और बाहर चले गए। चलिए पहले मैं आपको आराम करने ले चलती हूँ। जरूरी नहीं। दिल की धड़कन तेज हो गई है। क्या वे फिर से साथ हैं? बढ़िया, मान लो तुम पास हो गई। मैं तुम्हें आमंत्रित कर सकती हूँ। दीदी ने सिर्फ मुझे कुछ कपड़े बदलने को कहा। वरना क्या दीदी भी ऐसे दूसरे मेल मॉडल्स को छूती हैं? क्या बकवास कर रहे हो? हम प्रोफेशनल हैं, बिल्कुल नहीं छूते ऐसे। तो क्या मैंने दीदी को खुश कर दिया? चुयान, जी चुआन। शुयान, वह गु यानशेन से इतना डरता है। वह कहाँ है? गु यानशेन, क्या बकवास कर रहे हो? यह तुमका इलाका नहीं है, बाहर जाओ। तुमने मॉडल्स बुलाना बंद नहीं किया, अब एक छुपा रहे हो। तुमका स्वाद इतना बड़ा कब हो गया? हम अलग हो गए हैं। मुझे सबको बताना चाहिए। अलग होना मैंने मंजूरी दी। मैं और जीचुआन रिश्ते में हैं। तो तुम बिल्कुल असंवेदनशील हो। यान यान चूहा है। अगर मिस्टर गु इतने फुर्सत में है तो अपनी मंगेतर के पास जाओ ना, ताकि वह हमेशा मुझे परेशान न करे। और इस कमरे में कबाड़ ज्यादा है, चूहे होना तो नॉर्मल है। यान यान, तुम उसकी चिंता क्यों कर रही हो? क्या तुम सच में उसे प्यार करने लगी हो? चूहे को अपनी औकात पहचाननी चाहिए। नाली में ही रहना चाहिए, वो सोचना नहीं चाहिए जो सोचना नहीं चाहिए। नहीं तो जब वक्त आएगा चीजें गंदी कर देंगे और जान भी गंवा बैठेंगे। तुम, मुझे पहले कैसे नहीं पता था कि तुम इतने बेशर्म हो। दीदी, गुस्सा मत करो। वह जानबूझकर तुम्हें उकसा रहा था। यानशू का मामला मैं मदद कर सकता हूँ। तुम क्यों छुप रहे हो? तुम जैसे छुपते हो, लगता है जैसे हम चोरी छिपे मिल रहे हैं। मैं सीनियर, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि मैं कितनी बार कोने में छुपकर तुम दोनों को देख चुका हूँ। तुम्हारी नजरों में मैं हमेशा से वही रहा हूँ, वह बदनाम चूहा। दीदी बताओ, यह चूहा रोज लोगों की नफरत झेलता है, क्या कभी कभी उसे भी इंसान की चीजें गंदी करने का मन करता होगा? अभी बहाना बनाया था कि चूहा है, कहीं बच्चे को तो नुकसान नहीं पहुंचा।
मेरे पास तुम्हारे साथ बहस करने का वक्त नहीं है। यानशु का मॉडलिंग एजेंसी डिपार्टमेंट तुम्हें ज्वाइनिंग के लिए कांटेक्ट करेगा। दीदी ने कहा। श्री गो, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ, मॉडर्न मेडिसिन इसका जवाब नहीं दे सकती। आपके द्वारा बताई गई स्थिति, अगर आप यह मानते रहें, यह मनोवैज्ञानिक समस्या नहीं है। मैं सिर्फ सुझाव दे सकता हूँ। आप मंदिर जाएं या चर्च देखें। डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकते। मैं सच में जी चुआन उस मूर्ख के साथ बंधा रहूं? गुज्जी, समस्या हल हो गई? घर चलो। पता नहीं क्यों एक तरह की कठिन जिंदगी का एहसास है। चुआन, तुम फिर से गौर से सोचो, तुम गुम हो गए थे उस दिन। आखिर क्या हुआ था उस दिन? शेशुशु ने तुम्हें अपने घर खाने पर बुलाया था। तुम घर क्यों नहीं आए? क्या उन्होंने तुम्हारे साथ कुछ किया? माँ, मुझे याद नहीं है। सब मेरी गलती है। शी थेथे को हमेशा अपनी दोस्त मानती रही, उनके घर पर बिल्कुल भी सावधान नहीं रही। चुआन, तुम इतने सालों में तुम्हें कुछ सुराग मिले हैं। चुआन जी, आपके दिए डिजाइन ब्लूप्रिंट के हिसाब से आपके बचपन का आपको बेहोश करने वाले रुमाल का आकार बनाया है। यह यानशु का 15 साल पुराना लिमिटेड एडिशन है। लगता है आपके बचपन में आपको बेहोश करने वाले शेफूफू ही थे। इस रुमाल की खरीदारी लिस्ट चेक करो। जी। चुआन जी, खरीदारी लिस्ट फैक्स कर दी गई है। आपको कोई संदेहास्पद नहीं लगता? तुम दुख की बात है, बच्चे की छिटपुट यादें प्रमाण श्रृंखला बनाने के लिए काफी नहीं हैं। अब सब खुल जाने से सिर्फ शत्रु सावधान हो जाएगा। माँ, डॉक्टर ने कहा था कि मुझे गंभीर सदमे की वजह से याददाश्त का एक हिस्सा खो गया है, वरना मैं कैसे आप लोगों के साथ एक ही शहर में रहते हुए, यहाँ तक कि हाई स्कूल में मेरे भैया के साथ एक ही स्कूल में पढ़ते हुए आपसे मिल नहीं पाया। कुछ भी याद नहीं आता? माँ, जी चुआन ने कहा ना, उसकी कुछ यादें खो गई हैं। आप पहले सोने चली जाइए, बाकी सब मैं और जी चुआन देख लेंगे। माँ, जाइए, आराम करिए। मैं और जी चुआन। भैया, आप कब से मेरे जैसे इंसान के साथी बन गए? आज जब मैंने चूहे को देखा तो वहीं पर मार डालने का मन किया, लेकिन हालात मेरी सोच से ज्यादा पेचीदा है। पता नहीं तुमने महसूस किया या नहीं, कुछ खास पलों में हम कुछ करते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी अजनबी संवेदनाएं महसूस होती हैं। यह कैसे हो सकता है? मैं भी यह मानना नहीं चाहता, लेकिन अफसोस की बात है, अभी हम एक ही नाव के सवार हैं। मेरे विश्लेषण के मुताबिक सिर्फ बेहद तीव्र भावनाएं या इंद्रिय उत्तेजना ही दूसरे को महसूस होती है। तो मेरी हर भावना तुम्हें भी। तो जब मैंने पहली बार दीदी को किस किया था तो तुम भी मजे ले रहे थे। बहुत अफसोस की बात है, बात ऐसी है। लेकिन तुम्हारा पहला किस मेरे लिए रोजमर्रा का काम है। मैंने पहले ही कहा था। अब हम एक ही नाव पर सवार हैं, और हमारी इस बीमारी का अभी कोई इलाज ही नहीं है। लेकिन तुम चिंता मत करो, मैंने अपने सहायक लिंक को विदेशी रिसर्च संस्थान से संपर्क करने भेजा है। उससे पहले हमें अपनी सीनियर जी के सबूत जुटाने में मदद करनी होगी ताकि यानशु को शांत रखा जा सके। बहुत खुशी की बात है, कम से कम हम न्यूनतम सहमति पर तो पहुंच गए हैं।
अंदर आओ। मैडम जोए, आप फिर से पूरी रात नहीं सोए। इस तरह चलते रहेंगे तो आपकी सेहत खराब हो जाएगी। मैं ठीक हूँ, तुम जाओ और काम करो। जी चुआन से मिलने के अगले दिन अफवाह वाली खबरें हर तरफ फैल गईं। गू कंपनी ने अधिग्रहण शुरू कर दिया। क्योंकि वह मेरे ही स्कूल का जूनियर था, मैंने कभी उसकी पृष्ठभूमि की जांच नहीं की। सीनियर, तुम इतनी जल्दी ऑफिस आ गए। सीनियर, तुम्हें क्या हुआ? जी चुआन, तुम्हें कोई समस्या है? मैं मैडम जोए, श्री झांग अचानक आ गए हैं। वह आपसे मिलना चाहते हैं। बिन बुलाए आ गया। लगता है पिछली बार की सबक उसके लिए काफी नहीं थी। थोड़ी देर बाद तुम्हें सबक सिखाऊंगी। सीनियर, आप कैसे सबक सिखाएंगी? जब मैं वापस आऊंगी तब तुम्हें पता चल जाएगा। जो भी। झांग दाफा, तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? मैडम जोए, पहले मैं ही मूर्ख था। आज मैं सच्चे दिल से माफी मांगने आया हूँ। तुम बेवकूफ हो, यह तो 1-2 दिन की बात नहीं है। क्यों अचानक से सुधर गए हो? श्रीमती श्वे, मैं इन 2 दिनों में सजा मिल गई, पूरी तरह से समझ गया। आप बड़े हैं, दया करें एक बार फिर साथ काम करने का मौका दें। ठीक है, अपना प्रस्ताव बताओ। रिसेप्शनिस्ट, मुझे एक मदद करने दो। उसे शराब पिलाते समय क्या इसके परिणाम सोचे थे? मुझे किसी ने मजबूर किया। मजबूर करना, मजबूर करना। उस व्यक्ति का नाम अभी झाओ ले है, गू कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट झाओ ले। उसने सभी प्रोडक्शन कंपनियों को सख्त आदेश दिया, जो यानशू के साथ काम करेगा पूरे इंडस्ट्री में ब्लैकलिस्ट हो जाएगा। वाह, कितनी मजबूरी है। तो अब सवाल यह है, तुम ब्लैकलिस्ट होना चाहते हो या मारे जाना चाहते हो? मैं श्रीमती श्वे, यह प्रस्ताव आप जैसा चाहें तय करें। यह संख्या 60,000। ठीक है, साइन करूंगा। इतना बड़ा स्टॉक 60 लाख मार्केट रेट के करीब है। मैंने कहा था 60 लाख। यह 60 लाख ही है। श्रीमती श्वे, यह इतना सीरियस न बनो। मान लो कि मैंने तुम्हें डिस्काउंट दिया है। माफ करें, मैं मना करती हूँ। लेकिन श्रीमती श्यू, 6 लाख तो बहुत सस्ता है। यह तुम्हारे अंदाजा के बिल्कुल उलट है। नुकसान का सौदा तुम कर भी रही हो। यह श्रीमती शिव, आपकी नजर तेज है। सच कहूं तो मेरे कपड़े का एम देश में निर्मित वाला टैग बस पैकेजिंग है। असल में फैक्ट्री तो देश के अंदर ही है। यही असली चीज है, वह कॉस्ट प्राइस। उसे मान लीजिए मेरी तरफ से माफी के तौर पर। शाओ मो, श्री झांग को कॉन्ट्रैक्ट तैयार करने के लिए ले जाओ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट तैयार हो जाने के बाद इनविटेशन कार्ड के काम में लग सकते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद। कृपया मेरे साथ आइए। क्या चल रहा है?
दीदी, तुम मुझे सबक सिखाने वाली थी ना? रात को हॉट स्प्रिंग होटल में। मैं दीदी का इंतजार करूंगा। अलविदा। दीदी, तुम मुझे सबक सिखाने वाली थी ना? अभी तक क्यों नहीं आई? क्या सबक सिखाने आई हूँ? पक्का? इनाम नहीं। दीदी, आप हाल में बहुत थक गई हैं। मैं दीदी को बधाई देना चाहता था मैन्युफैक्चरर का डील पक्का करने पर। दीदी को थोड़ा आराम करवाने के लिए लाया। दीदी, पानी ठंडा हो जाएगा, जल्दी नीचे आ जाओ। मैं एक मैसेज का इंतजार कर रही हूँ। फाइनल शो के कपड़ों का प्लान और इनविटेशन आधे दिन पहले ही भेज दिए थे। एक भी जवाब क्यों नहीं आया? क्या इन सबका इंटरनेट एक साथ बंद हो गया है? दीदी, जल्दी कर सकती हो क्या? मैंने जोशी को हॉट स्प्रिंग में आने के लिए बुलाया है, लेकिन जोशी की नजर में सिर्फ काम है। पागल कुत्ते, यह कोई आम काम नहीं है। यह तुम्हारी जोशी के बारे में है कि कहीं वह दिवालिया न हो जाए, कहीं सड़क पर न आ जाए। जीवन मरण का सवाल है। लेकिन जोशी, मेरे पास भी एक जीवन मरण का सवाल है तुमसे कहना है। कहो, मैं सुन रही हूँ। यह बात बहुत ही पेचीदा और अजीब है। इसके लिए तुम्हें सब कुछ छोड़कर पूरा ध्यान लगाना होगा। लगा दिया, अब कहो। जोशी, मुझे तुम्हारे एक्स बॉयफ्रेंड की भावनाएं महसूस हो रही हैं। मतलब मैं उसकी भावनाएं महसूस कर सकता हूँ, वह मेरी भावनाएं महसूस कर सकता है, यानी वह मैं, तुम समझ रही हो? सहानुभूति मतलब क्या है? तुमने ज्यादा साइंस फिक्शन देख ली है क्या? यानी वह मैं। सुधार करता हूँ। तुम्हारा मॉडल तो मतलब तुम लोग कह रहे हो यान शेन की असली माँ उस समय छोटे जी चुआन के लिए खून दिया था, जिसकी वजह से तुम दोनों की भावनाएं आपस में जुड़ गईं। यह तो गलत है। तुम तो बचपन में अनाथालय में पले बढ़े थे ना। यह इत्तेफाक कैसे हुआ? ठीक यान शेन की माँ ही मिल गई और उन्होंने तुम्हें खून दिया। सिवाय इसके कि तुम लोग बचपन से ही जानते थे। नहीं, अनाथालय की आंटी थी जो गु यान शेन की माँ को जानती थी। मैंने कल फोन किया था, तब पता चला यह बात। तो अनाथालय की आंटी ने ही खून देने का इंतजाम किया था। इतना पेचीदा है क्या? पेचीदा, बहुत पेचीदा। क्या बेवकूफ भाई है ऐसे इंसान के साथ भावनाएं साझा कर रहा है? मेरी बुद्धि भी इसके साथ घिसट जाएगी। रुको। मतलब यह है कि अगर मैं तुम्हें छूं तो उसे महसूस होगा। इतना संवेदनशील भी नहीं है। लेकिन मार खाने पर उसे एहसास होता है। तो दीदी, आगे जब भी मुझे मारने का मन करे, हल्के हाथ से मारना, नहीं तो यह होगा एक खरीदो एक मुफ्त पाओ। मुझे अभी तुम दोनों को जमकर पीटने का मन कर रहा है। वह सचमुच पिटने के काबिल है। दीदी, तुम बहुत ताकतवर हैं। गुस्सा ठंडा हो गया? बिल्कुल नहीं। मैं जब तुम दोनों के बारे में सोचता हूँ, यह बिल्कुल अजीब है। दोनों बेवकूफ, जैसा चाहे सहानुभूति करे, जैसा सहानुभूति करें। मैं शामिल नहीं हो रहा हूँ। रुको दीदी, रुको। तुम पहले नहीं जाओ। तुम मेरी बात सुनो। तुम पहले नहीं जाओ ना।
गु यानशेन वह हालांकि रोज एक ठंडा चेहरा रखता है, लगता है कि बुद्धिमान नहीं है लेकिन असल में बहुत उपयोगी है। तुम कहते हैं कि मेरी बुद्धिमानी नहीं है? दीदी, तुम गु कंपनी के प्रभाव का उपयोग कर सकते हैं एक शो आयोजित करने के लिए। गु कंपनी के नाम पर इतने सारे संसाधन, तुम सभी का उपयोग कर सकते हैं। यान यान, तुम मेरी व्याख्या सुनो। मैं और जाओ लेई का विवाह संबंध है। मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जांच करने के लिए है जाओ कंपनी के आंतरिक गतिविधियों। दीदी, मेरे पीछे नहीं आओ। गुस्सा नहीं करो ना। ठीक है। चुआन साहब, यह सोचा नहीं था। कितना मासूम बनने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्रिया। अगर तुम इस तरह के उदास चेहरे वाले बने रहोगे तो पूर्व पति बन जाओगे, यही सही है। यान यान नाराज है। हमें क्या करना चाहिए? क्या कर सकते हैं? अपनी काबिलियत के हिसाब से देखते हैं कौन पहले उसे मनाता है। मिस जाओ, गुप्त रूप से लिया गया वीडियो आपको भेज दिया गया है। यान यान, तुम मेरी व्याख्या सुनो। मेरी और जाओ लेई की शादी हुई है। मैं सच में तुमसे झूठ नहीं बोला। मैं बेहतर तरीके से जांच करने के लिए जाओ परिवार के आंतरिक गतिविधियों। गु यानशेन, श्रीमती शिव बहुत खूबसूरत। यह जगह बिल्कुल सही है। 15 साल पहले यही वह जगह है जहां मेरे मम्मी पापा ने आखिरी एनुअल शो आयोजित किया था। श्याओ मोजी, साइन कर दो। डर है कि तुम साइन नहीं कर पाओगी। झाओ ले जी, क्या तुम्हें मुझसे चुपके से प्यार है? तुम हर जगह क्यों मिल जाते हो? तुम्हारे पास बस बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत बची है। दोस्तों, ये है यानजू की मालकिन, जोगु श्रीमानों के बीच अपने शरीर से संसाधन हासिल करने वाली औरत है। उस समय शिव परिवार के माता पिता अपहरण के मामले में फंसी थीं और अब खुद अपनी इज्जत बेचकर तरक्की चाहती है। जैसी माँ वैसी बेटी। आज मैंने देख लिया। श्रीमती शिव, कृपया इस वीडियो के बारे में बताएं। क्या आप गु भाइयों के साथ गलत संबंध रखती हैं? यानजू दिवालिया होने के कगार पर है। गु ग्रुप द्वारा खरीदा जाने वाला है। क्या यह आपका कंपनी को बचाने का खास तरीका है? तुम लोग धत, ये फुटेज उन्होंने कैसे चुरा लिया? अगर मैं अभी कहूँ कि असली समस्या तो उन दोनों मर्दों में है, उन दोनों में कनेक्शन है। ये पत्रकार जरूर सोचेंगे कि मैं पागल हो गई हूँ। यह वीडियो में श्रीमती शिव और उनकी दोस्त एनुअल शो के बारे में बातचीत कर रहे थे। मैं यहाँ मौजूद सभी को चेतावनी देता हूँ, अगर किसी ने झूठी अफवाह फैलाई और कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचाया तो गु ग्रुप और यानजू कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिर यह आदमी के साथ जुड़ाव करने वाला बेवकूफ, यह दोनों तो बिल्कुल छूटे नहीं है। गु कंपनी ने 10 साल पहले ही बहुत अच्छा माना था और सपोर्ट किया था यांग शू की एनुअल शो। इस बार शूजी एनुअल शो को फिर से शुरू करना चाहते हैं। हमारी गु कंपनी पूरी ताकत से उनका सपोर्ट करेगी। तो मैं यहाँ घोषणा करता हूँ कि इस बार का वेन्यू यान शू को फ्री में दिया जाएगा। गु कंपनी यानशू को इतना सपोर्ट कर रही है। गु जी की मेहरबानी मैं स्वीकार करती हूँ, लेकिन यह तोहफा बहुत बड़ा है, यान शू के लिए नहीं है। मैं किसी और वेन्यू की तलाश करूंगी। लेकिन शू जी, यह वेन्यू शू मैडम के सबसे पसंदीदा वेन्यू था। इससे बेहतर कोई वेन्यू नहीं है। फ्री में मिलने वाली चीजें ही सबसे महंगी होती हैं। यान शू को अपने तरीके से बढ़ना चाहिए, नहीं कि गु कंपनी की एक सहायक कंपनी बन जाए। यानशेन, तुम सुनो, शू जी सब समझते हैं। यह गु कंपनी का मुख्य बिजनेस है, फैमिली की शान का प्रतीक है। इसे इतनी आसानी से एक बाहरी व्यक्ति को कैसे दे सकते हैं? बोर्ड के सामने तुम जवाब नहीं दे पाओगे। देखिए गु जी, तुम्हारी बीवी मंजूर नहीं करती। शू जी बाहरी व्यक्ति नहीं है। बल्कि तुम जाओ ले सौजे। हमारी शादी की डेट अब खत्म होने का समय है। गु यानशेन, तू पागल हो गया है। यह औरत जो कुछ भी मांगे तुम देते हो। तुम्हें लगता है राजनीतिक विवाह क्या है? बच्चों का खेल, प्यार है या नहीं?
राजनीतिक विवाह फायदे के लिए होता है, पैसे के लिए। यह दस्तावेज मैंने कंपनी को तैयार करने को कहा था। सगाई तोड़ने का समझौता पहले ही लीगल डिपार्टमेंट को और पीआर डिपार्टमेंट को भेज दिया गया है। तुमने सही कहा, शादी वाकई बच्चों का खेल नहीं है। मिस जाओलेई, तुमने लंबे समय तक अपने पद का फायदा उठाकर कंपनी को नुकसान पहुंचाया है और इसके अलावा कई बार मिस जजुएयान पर दुर्भावनापूर्ण बदनामी और आरोप लगाए हैं। मैं अब तुम्हें बता रहा हूं, तुम्हारी वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी एक साथ खत्म की जा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे दोनों परिवार पुराने दोस्त हैं, तुम्हारी माँ मानने वाली नहीं है। मिस्टर जौए की मदद कर पाना मेरे लिए सम्मान की बात है। जी चुआन, तुमने सही कहा, हर कोई अपनी ताकत दिखाए। देखते हैं कौन पहले यानयान को मनाता है। पागल, तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम्हें पछतावा होगा। पहले पत्रकारों को बाहर भेजो। हाँ, कृपया इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ, इस तरफ। यानयान, यानयान, चलो मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने। क्या तुम पागल हो गए हो? तुमने ऐसा करके मुझे किस मुसीबत में डाल दिया है? हाँ। एक ऐसा इंसान जिसे गू कंपनी से बचाने की जरूरत है। नहीं, मैं खुद को बचा रहा हूं। दिल में अजीब सी खुशी हो रही है। पूर्व पति साहब, इस बार क्या नाटक कर रहे हैं? यानयान, सावधान। बस हो गया। गू यानशेन, यानयान, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं ठीक हूं। गू यानशेन, संभलो, ठहरो, तू कमीना। यानयान, माफ करना। मैं बस तुम्हारे माता पिता का नाम साफ करना चाहता था। मुझे माफ कर दो। तू बेवकूफ। हेलो, एम्बुलेंस। यह गू कंपनी का शो वेन्यू है, जल्दी आओ। सीनियर, गू यानशेन, तुम मेरे माता पिता की वजह से गू परिवार के संबंधों की वजह से हमारे रिश्ते को छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं, चाहे कभी भी मैं नहीं छोड़ूंगा हमारे रिश्ते को। अगर ऐसा है तो मैं बुरी तरह मर जाऊंगा। गू यानशेन, तुम हिम्मत से तुम नहीं सो। यानयान, मेरी और जाओ लेई की शादी की बातचीत खत्म हो गई है। हमारे बीच कोई बाधा नहीं है। यह कहना है कि तुम जी चुआन को पसंद करने लगे हो? मैं सीनियर, नहीं। सीनियर, मैं आ गया। जल्दी जल्दी। धीरे चलो। सीन, तुम्हें उसकी चिंता हो रही है ना? लेकिन मैं भी बहुत दर्द में हूं। तुम भी मेरी देखभाल करो। जी चुआन, जी चुआन, जी चुआन, तुम कैसे? रास्ते में कार चलाते हुए मेरा सिर फटने लगा था। फिर खून बहने लगा। जी चुआन, जी चुआन, डॉक्टर यहाँ एक और है, जल्दी एक और स्ट्रेचर लाओ। उसने न सिर्फ मेरे लिए वेन्यू ठीक किया, बल्कि मुझे बचाने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा दी। अगर वह सच में अफसोस के साथ चला गया तो बहुत दुखद होगा ना?
इन दोनों सहानुभूति वाले पागलों से नफरत करना चाहती हूँ, लेकिन नफरत नहीं हो पाती। हिलो नहीं। सावधान। यान यान, मैं तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। यह छोटा चोट सहना भी वाजिब है। कैसा है? दर्द बहुत है? दर्द नहीं है। मैं कर लूंगी। ठीक है। उसे हिलाना मुश्किल था। यह मेरे भाग्य का मौका है। यान यान, आप रुकिए, मेरी चोट पर पट्टी बांधिए। क्या आप उस तरह कर सकती हैं जैसे हाई स्कूल में मैं बॉल खेलते हुए घायल हो गया था? धीरे धीरे मेरी पट्टी खोलिए। यह पिल्ला कितना गर्म है। दीदी, जी चुआन, तुम जाग गए। दीदी तो दिन भर काम में लगी रहती हैं। मैं कुछ नहीं, मैं दर्द नहीं महसूस करता। तुम झूठ बोल रहे हो। तुम्हें दर्द नहीं है। जी चुआन, शांत हो जाओ, अच्छे बच्चे की तरह। तुम दीदी, चोट से खून बह रहा है। तुम सचमुच एक बिल्कुल असंवेदनशील पागल। दीदी, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। मेरा सिर लगता है फट गया है। ठीक है, ठीक है, तुम पहले हिलना नहीं। मैं नर्स को बुलाऊंगी तुम्हारी पट्टी दोबारा बांधने। हिलना नहीं, ठीक? उसे क्यों मिला? दीदी को दवा बदलने दिया, मुझे नहीं मिला। दीदी, मुझे भी चाहिए। इस तरह का रोना धोना और आत्महत्या की धमकी मक्कार लड़के की तरकीब। यान यान, तुम सचमुच विश्वास करते हो? तुम पहले भी ऐसे नहीं थे। दीदी, मैं मक्कार लड़का नहीं हूँ। मैं नहीं हूँ। ठीक है, ठीक है। नहीं। गो यानशेन, वह अभी एक बच्चा है। बच्चा? तुम पूछना चाहते हो वह किस घर का बच्चा है? गु यानशेन, तुम क्या कहते हो? उनके घर की बेटी यान यान, वह पूरी तरह से दोष देती है कि यह हमारा गु घर है, बदला लेने के लिए किया गया काम। यह बिल्कुल असंवेदनशील है। सीनियर सचमुच लंबे समय से गु घर से नफरत करती है। यान यान, मेरे पास एक मजेदार चीज है, तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। नहीं सीनियर, अब गु घर से सबसे ज्यादा नफरत करती है। अगर गु यानशेन कहता मैं गु घर का बेटा हूं, इस बात सीनियर मुझे निश्चित रूप से नहीं चाहेगी। तुम बाहर निकालो। तुम्हारा खून बह रहा है। तुम बाहर निकालो। क्या कर रहे हो तुम लोग? आखिर क्या छोड़ने वाले हो? तुम मत। गु यानशेन, तुम मुझसे इतना ठंडा गरम बर्ताव मत किया करो। मैं तुम्हें इतना पसंद करती हूँ और तुम अभी तक रिश्ता सार्वजनिक नहीं कर रहे हो। अच्छा हुआ यह मेरी रिकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन दीदी, क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती क्या? अभी भी तुम्हारे दिल में वही है क्या? गु यानशेन, तुमने यह रिकॉर्डिंग अभी तक क्यों रखी हुई है? यह रिकॉर्डिंग उस दिन मैं नशे में थी, बकवास कर रही थी। अगर बकवास थी तो फिर डिलीट कर दो। हाँ, डिलीट कर दो। नहीं, तुम्हें पहले से पता था कि रिकॉर्डिंग है। इतनी बड़ी रिएक्शन।
श्रीमती शिव, बुरी खबर है। झाओ लेई फिर से ऑनलाइन बकवास करने लगी है। उसने और क्या कहा है? श्रीमती शिव, आप खुद ट्रेंडिंग देख लीजिए, मैं कह नहीं पा रही। वायरल, यान शिव महिला सीईओ के हेल्थ एंगेज तरीके। गुबंधुओं के साथ त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में फांसने का संदेह, हॉट स्प्रिंग प्राइवेट मीटिंग की तस्वीरें ली। यही है अमीरों की दुनिया। दोनों भाइयों को फंसा लिया। इस औरत में कुछ तो है। कैसी स्वतंत्र महिला, बस शरीर से ऊपर चढ़ने वाली एक गोल्ड डिगर है। यान शू का खात्मा होने वाला है। क्या सिर्फ मैं ही उत्सुक हूँ कि उसने दोनों भाइयों को कैसे फंसाया? ट्यूटोरियल 2। यह यान शू के बॉस है, एक जो गु भाइयों के बीच घूमती है, शरीर का उपयोग करके संसाधन हासिल करने वाली महिला। गु परिवार, 2 भाई। तुम अभी बाहर न जाओ, बाहर इतने सारे पत्रकार हैं। अभी बाहर जाएंगे तो उन्हें एक स्टोरी लिखने का मौका दे देंगे, फिर यह बात फैल जाएगी। कहेंगे कि गु परिवार के 2 भाई एक लड़की को पाने के लिए जो स्कैंडल हुआ, तुम उसे किस स्थिति में डालोगे? तो उसे इसी तरह छोड़ दें, सभी उसे गलत समझें। अगर तुम सचमुच उसकी चिंता करते हो, इस नाजुक मोड़ पर तुम्हें अपने व्यवहार पर नियंत्रण रखना चाहिए। तुम्हारा यह लापरवाह स्वभाव। वह झाओ लेई कहीं जाती नहीं। उनके घर का मामला तुमने आखिरकार कितनी जांच की है? जाओ जियानशिंग, वह यान के माता पिता का चालक था। तुम इस पर बात करते रहो। तुम्हारे माता पिता ने पहली बड़ी कमाई कैसे की? मेरे पापा बहुत प्रेरणादायक हैं। उस समय वह सड़क का एक छोटा गुंडा था, एक अमीर व्यक्ति ने उसे पसंद किया, उनके घर का ड्राइवर बना। यान के माता पिता ने उस पर दया की, उसे एक सम्मानजनक नौकरी दी, लेकिन उसका स्वभाव नहीं बदला। वह लालची था। वह लगातार कुछ अवैध काम कर रहा था, लाभ के लिए। उसने अपने ड्राइवर के पद का उपयोग किया सुरक्षा प्रदान करने के लिए, पीछे से। अब यह स्पष्ट हो गया। चुवान चाओ, खरीदारी की लिस्ट फैक्स कर दी गई है, देखें कि कुछ संदिग्ध है। तुम हो? मैंने पता लगाया कि जब मेरा अपहरण हुआ, उस नशीले रुमाल का उपयोग किया गया। यह यान शू का 15 साल पुराना सीमित संस्करण था। खरीदारी की लिस्ट में झाओ जियान चेंग का नाम था। अब 3 दिन बाकी हैं, बड़ा कार्यक्रम शुरू होने वाला है। यह सांप को बाहर लाने का अच्छा मौका है, या यही एकमात्र मौका हो सकता है। ये सब शो के लिए कपड़े हैं, ध्यान से। जी मैडम। पापा, माँ, काश मैं आपका गर्व बन सकूं। और गिरावट लाओ। 3 दिन बाद मैं यान शू की नई मालिक बन जाऊंगी। क्या देख रहे हो? जाओ, शू यान पर नजर रखो। ठीक है। दीदी, कॉफी पी लो। ज्यादा मत थको, थोड़ा आराम कर लो। पापा, यान शू के शेयर हर दिन लोअर सर्किट हो रहा है। शू यान अब पूरी तरह अकेली है। गु परिवार के दोनों भाइयों से झगड़ा हो गया है। अब वह बिल्कुल अकेली और बेसहारा है। बहुत अच्छा काम किया है। कल हम साथ में यह नाटक देखने चलेंगे। ठीक है, देख लेती हूँ। हो गया। अच्छा, बहुत अच्छा है। कैसा है? खूबसूरत, बहुत स्टाइलिश है। सभी विभाग दोबारा जांच करें।
अभी 1 घंटा बाकी है। मिस, ये बैकस्टेज है, अंदर नहीं आ सकते। रास्ता छोड़ो। मीडिया के साथियों, इस पूरी प्रक्रिया को अच्छे से रिकॉर्ड करना है। यानशु के अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया। अभी तो शाम ही हुई है, तुम सपने देखने लग गए। मुझे लगता है तुम सपने देख रहे हो। इस एक फैशन शो के लिए यानसू की सारी संपत्ति खत्म कर दी। तुम्हारी थोड़ी बहुत शौक। तुम सोचते हो सिर्फ एक तमाशे से क्या साबित हो सकता है? श्रीमती श्वे, यानशु के शेयर लगातार गिर रहे हैं। आप इस समय फिर से शुरू कर रहे हैं। बहुत खर्चीला एनुअल शो। क्या यह जरूरत से ज्यादा फॉर्मेलिटी है? शेयरधारकों के बारे में सोचा है? कर्मचारियों के असली फायदे। अफवाह है कि आप इस बड़े शो के लिए अपने पर्सनल शेयर गिरवी रखे हैं, कंपनी का इस्तेमाल किया, इमरजेंसी रिजर्व। क्या आप यह सच है? आप अपनी मर्जी से पूरी कंपनी को बंधक बना रहे हैं। कृपया जवाब दें। अगर इस साल का बड़ा शो स्थिति बचा नहीं सकता, यानशु का अधिग्रहण हो जाता है, आप जिम्मेदारी लेकर रिटायर होती हैं। तुम्हारे शेयरधारक पैसे को मानते हैं, व्यक्ति को नहीं। यानशु का अधिग्रहण जल्दी या बाद में होगा। मैं सुरक्षा को बुलाता हूँ। मुझे यकीन है आप सभी यह शो देख ले तो पता चल जाएगा हम फर्जी प्रचार नहीं कर रहे। यानसू के फंड में कोई समस्या नहीं है, सामान्य तरीके से चल सकती है। मीडिया के सभी साथियों निराश होना पड़ेगा। लेकिन आजकल मिस जाओ के बारे में सुन रहा हूँ। गु परिवार ने रिश्ता तोड़ दिया। रोना, चिल्लाना और खुद को मारने की नौबत आ गई। शायद यह सब जानना चाहते हैं। बड़ी खबर। हाँ, सुनने में आया है गु कंपनी का हेड ऑफिस मिस झाओ से तबाह कर दिया गया। तुम मिस जाओ, यह सच है? कृपया जवाब दें। यह शो का बैकस्टेज है। इतना बेतरतीब है कि मैं सोचा बाजार है। यह है अंतर्राष्ट्रीय फैशन निवेशक लिन याई। वह ठीक इस समय देश वापस आई है। मैंने बस ट्राई करने का मन बनाया, उसे इनविटेशन भेज दिया, उसे बुला लिया। इससे आपकी शो को कुछ अतिरिक्त लोगों का ध्यान मिल जाएगा। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यह सूट, आपने इसे बहुत खूबसूरत पहना है। लेन मैडम के इतने करीब है, शायद पहले उनसे कुछ रिश्ता रहा होगा। मिस जहा, आप हाई एंड और नकली को अलग नहीं कर पाती हैं। नकली कपड़े पहनकर मुझे जज करने का हक है। शो देखने आई हैं, क्या आप इसे समझ पाती हैं? माँ, मिस जहां को शो अच्छे से देखने दो। उनकी स्टाइल सेंस को बढ़ाओ। स्टाइल सेंस बढ़ाओ। ठीक है, सब देखना बंद करो, काम पर ध्यान दो। ठीक है। बहुत समय से मिले नहीं हैं, छोटे जुआन। बहुत समय से मिले नहीं। दोनों पुराने जान पहचान है। नहीं तो मैं आपके इस छोटे शो में आती। लिन मैडम, मैं जानती हूँ आप कभी भी मध्यम और छोटे शो में शामिल नहीं होती हैं, लेकिन इस शो की 30-7 डिजाइन सभी मेरी टीम के ओरिजिनल हैं। मैं भी चाहती हूँ कि इस शो के जरिए आपकी स्वीकृति मिल जाए। दुख की बात है, बहुत दुख की बात है। आपकी ईमानदारी मेरे लिए बिल्कुल भी मूल्य नहीं है। मैं चुआन के लिए आई हूँ। आशा है कि आपका शो उनकी प्रतिभा को बर्बाद न करे। बेशक, लेकिन आप बार बार चुआन का नाम ले रही हैं। अगर उसका क्लाइंट उसे अपनी पूरी क्षमता दिखाने का मौका ही नहीं दे सकता, तो मेरा उसे लेना उसकी मदद करना है। आखिर टैलेंट को दबा तो नहीं रखना चाहिए, है ना? मैडम लिन सही कह रही हैं, लेकिन एक अच्छे टैलेंट को तो और भी ज्यादा जरूरत होती है, एक ऐसे क्लाइंट की जो उसके काम को समझे। मुझे पता है जी चुआन क्या चाहता है और मैं उसे वो मंच भी दे सकती हूँ, और सिर्फ यही बात किसी को लेकर आने से नहीं हो सकती। सीनियर, मैं हमेशा तुम्हारा रहूंगा। कोई ले नहीं जा सकता, ले नहीं जा सकता। ठीक है मैडम शिव, बुरी खबर है। हमारी मॉडल का कोई संपर्क नहीं है और उसने फ्लैगशिप डिजाइन पहना हुआ है। डिजाइनर टीम को सूचित करो, तुरंत बैठक बुलाओ। मैं तुम्हारा परफॉर्मेंस देखने का इंतजार करूंगी। ठीक है।
इस समस्या के बारे में क्या कोई समाधान सुझा सकता है? यह तो गलत है। कमर की लाइन का अनुपात अलग है, कैसे भी बदलो फिट नहीं हो रहा। शो का ड्रेस मैं ठीक करूंगी, मॉडल की जगह मैं लूंगी। अब बस करो, तुम्हें यह नहीं आता। मुझे आता है, क्योंकि तुम्हारे लिए कपड़े डिजाइन करना हमेशा से मेरी इच्छा रही है। एक अनाथ भी डिजाइन सीखना चाहता है। दिखावा क्या कर रहे हो? तुम्हारी औकात है क्या? जोजी, तुमने फिर मेरी मदद की, शुक्रिया। सोचा नहीं था कि तुम डिजाइन सीखने लगोगे। लेकिन तुमने सुन लिया कि मैं अनाथ हूं और इन चीजों के पैसे नहीं हैं। मेरी माँ पहले बहुत अच्छी डिजाइनर थीं। यह मेरा भी सपना है। अगर तुम्हारी इतनी प्रतिभा है, अगर तुम लगे रहे, शायद आगे चलकर हम साथ मिलकर सुंदर कपड़े बना सकें। जोजी, एक दिन मैं डिजाइनर बनूंगा और अपने हाथों से तुम्हारे लिए सबसे सुंदर कपड़े बनाऊंगा। सुना है यह बैकस्टेज बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया है। मुख्य आकर्षण वाली ड्रेस तक चोरी हो गई। पता नहीं वह शू यान इससे कैसे निपटेगी। मिस्टर लिन, आप क्या कहते हैं? मिस्टर लिन, देखिए इस स्तर का यह कोई प्रोफेशनल शो है। ऐसे अजीबोगरीब मॉडल्स लाकर भर्ती कर रही है, बस उन्हीं को बेवकूफ बना सकती है जिन्हें फैशन की समझ नहीं। साफ कहूँ तो यह तो छोटे कारखाने जैसा स्तर है। देखो सब, उनकी बॉस खुद मंच पर आ गई हैं। दोस्तों, यह यान शू फैशन शो का हिस्सा यहीं समाप्त होता है। आप सभी का आने के लिए धन्यवाद। अब हमारे पास अगला। लिन सर, आप ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री के आइकन हैं। इस अजीबोगरीब परफॉर्मेंस पर कृपया अपना मार्गदर्शन जरूर दें, ताकि सबको पता चल सके इस शो की असली क्वालिटी क्या है। श्रीमती शू, आम लोगों को मॉडल बनाकर शो कराना न तो आकर्षक है और न ही इससे हाई एंड ब्रांड की इमेज बनती है। आम लोगों को मॉडल बनाकर शो कराना न तो आकर्षक है और न ही इससे हाई एंड ब्रांड की इमेज बनती है। आपको लगता है ऐसी इनोवेशन का कोई मतलब है? मैंने यह सब इसलिए किया ताकि सबको बता सकूं कि सुंदरता सिर्फ गोरी, युवा और पतली होने में नहीं है। फैशन कुछ खास लोगों की जागीर भी नहीं है। हर बॉडी टाइप में अपनी खूबसूरती होती है और हर एक दिखाने लायक है। जैसे हम चीन की सुशियू चीनी कढ़ाई को वेस्टर्न कट के साथ मिलाते हैं। मैं यह साबित करना चाहती हूँ कि कल्चर की कोई सीमा नहीं और सौंदर्य का कोई फिक्स्ड स्टैंडर्ड तो बिल्कुल नहीं। वाह! चूंकि अब किसी को कोई आपत्ति नहीं है,
तो अब मैं आप सभी को इस शो का आखिरी परफॉर्मेंस दिखाती हूँ। शुयान, यह तुम क्या कर रही हो? बेकार। अब शुयान को दिवालिया घोषित करवाना चाहिए। तुम कहाँ गए हो? मैं आप सभी को इस शो का आखिरी परफॉर्मेंस देखने के लिए। यह क्या हो रहा है? फैशन शो रियलिटी शो बन गया है और शो के कपड़े भी नहीं पहने हैं। हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, क्या आपको याद है इस फैशन शो का थीम? मिस्ट, मुझे यकीन है कि आप सभी नामी गिरामी हस्तियां यहाँ सिर्फ फैशन के लिए नहीं आई हैं। क्या आप सिर्फ फैशन के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, फैशन इंडस्ट्री के बड़े लोग, शू परिवार, बच्चों के अपहरण के मामले की सच्चाई। तो आज मैं आप सभी के लिए इस मिस्ट्री को थोड़ा थोड़ा खोलूंगी। आखिरकार मुख्य कार्यक्रम का इंतजार पूरा हुआ। लगता है यह शो बहुत महंगा है। तो आइए हमारे स्पेशल गेस्ट वांग लेई जी कुछ बोले। मैं जाओ परिवार के लिए इतने सालों तक छोटा काम करता रहा, उनके लिए गंदे काम करवाए, क्योंकि उन्होंने वादा किया मेरी बीमार माँ की देखभाल करेंगे जो बिस्तर पर पड़ी है। शुयान, तुमने किसी ड्रामा से लिया है? ऐसे अभिनेता को ऐसा घटिया स्क्रिप्ट बनाई है? कई साल पहले जाओ जियांगशेंग ने मुझे ब्लैक मार्केट से स्पेशल ड्रग्स खरीदने को कहा। यान शू की लिमिटेड एडिशन रुमाल पर डाल दिया। मेरे ख्याल से जाओ जियांगशेंग ने व्यक्तिगत रूप से जी चुआन को ड्रग दिया। जाओ जियानचिंग, जाओ परिवार का चेयरमैन है, वो ऐसा काम कर सकता है? बच्चे को ड्रग देना? फिर उसने बच्चों के अपहरण का आरोप शिव परिवार पर डाल दिया। इस तरह गु और शिव परिवार बिखर गए। जाओ परिवार फायदा उठा सकता था, शिव परिवार की जगह ले सकता था। आखिरकार गु परिवार के साझेदार बन गए। सबूत क्या है? तुम्हारे एक तरफा कहने पर तुम पर भरोसा कैसे करें? मेरे पास सबूत है। मैं चुपके से रिकॉर्ड कर लिया सैकड़ों कॉल रिकॉर्डिंग जी चुआन साहब को बेहोश करने के और शिव परिवार को फंसाने के। और कुछ दिन पहले जाओ लेई ने मुझसे कहा शिव साहब को दवा देने के लिए और ऑनलाइन अफवाह फैलाने के। मेरे पास सबका रिकॉर्ड है। मेरे पास यूएसबी है। यूएसबी यहाँ है। चुप रहो वांग ले। तुम जानते हैं बदनामी और मानहानि का क्या परिणाम होता है। याद रखो तुम्हारी माँ अभी अस्पताल में है। जाओ साहब, गवाह को धमकी दे रहे हैं। माफ करें, यह सबूत यूएसबी मेरे पास है। तुम झूठ बोल रहे हो। सब उसकी बकवास न सुने। शानदार जाओ मैडम, तुम्हारा अभिनय बहुत खराब है। इस यूएसबी में रिकॉर्ड किया गया जाओ परिवार के अपराध नहीं बस और मेरे माता पिता उनके बेकसूर साबित होने की उम्मीद। आज मैं सबको साक्षी बनाने लाया हूँ इस सबूत को साथ में प्ले करने। यह मुमकिन नहीं। शुरू में मैं सबूत नष्ट कर दिया था। कैसे पहुंच सकता है एक छोटे आदमी के हाथ में? शियाओ मो, जल्दी पुलिस को बुलाओ। शू साहब, अभी कुछ रिकॉर्डिंग सार्वजनिक कर सकते हैं? जाओ साहब, इस पर आपका जवाब चाहिए। क्या हुआ? बिजली गई। क्या हो रहा है? ट्रिप कैसे हो गया? मेन स्विच को किसी ने काट दिया। बैकअप सर्किट भी कट गया है। सब लोग घबराओ नहीं, जहाँ है वहीं रहो। हेलो, स्टेशन से है? धत, सिग्नल नहीं है। मेरा भी नहीं है, एक बार भी सिग्नल नहीं है। पुलिस को कॉल करो, फोन करो, मैसेज भेजो। शुयान, तुमने देख लिया है, सिग्नल नहीं है। तुम पुलिस को कैसे कॉल करोगे? तुम्हारे दावे के सबूतों की जांच कैसे होगी? अब तुम मुझे क्या कर सकते हो? क्या करें? हाँ, सब लोग घबराओ नहीं, सभी शांत रहें। शाओमो, लोगों को लेकर सभी निकास बंद करो। अंदर आने दो, बाहर नहीं जाने दो। बिजली के स्विच की जांच करो और सिग्नल ब्लॉकर्स की। सभी चिंता न करें, मैं यूएसबी ड्राइव सबसे सुरक्षित लॉकर में रखूंगी। चलो। मूर्ख, चिंता न करो पापा, मैं कोई तरीका ढूंढूंगी। बिल्कुल नहीं होगा कि हम इतने साल की मेहनत बर्बाद हो जाए। इतना महत्वपूर्ण सबूत, इसकी सुरक्षा पूरी तरह से सुनिश्चित होनी चाहिए।
कल सुबह पुलिस को सौंपने से पहले इसे इस तिजोरी में बंद कर दो। सबसे सुरक्षित तरीका है। मोली, चलो हम चलते हैं। शो में आए मेहमानों को संभालना भी तो है। यान। गु यानशिन, तू मेरे पीछे मत आ। तू कुछ भी कर ले, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। यान, तू ऐसा मत कर। यह तो गलत है। यानशेन, मिस जाओ, हमारे बीच कुछ भी कहने को नहीं है। इतनी सख्ती क्यों? हमारे दोनों परिवार इतने सालों से साथ काम कर रहे हैं, हित आपस में गुथे हुए हैं। सिर्फ एक शुयान के लिए रिश्ते क्यों खराब करें? मिस शुए, दरअसल जीचुआन जब वह इटली में पढ़ रहा था, मैं उसके डिज़ाइन क्लास की टीचर थी। उसमें काफ़ी टैलेंट है। इस बार आने का मेरा मकसद भी यही है कि देखूं आखिर क्या है जिसने उसे मिलान में आसानी से मिलने वाली डिज़ाइनर की लाइफ छोड़कर घर वापस आने के लिए, मॉडल बनने के लिए मजबूर कर दिया। मैं जानती हूँ कि मिस लिन टैलेंट को बहुत चाहती हैं, तो जब आपका टाइम हो हमारे हेड ऑफिस में जरूर आइए। बढ़िया, तो जब बिजली आ जाए हम कॉपरेट करने की बात करेंगे। यानशेन, अपने से झूठ बोलना बंद करो। स्वयं तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। सॉरी, यह बहुत अंधेरा है, देख नहीं पाया। सीनियर टीचर, पानी पी लो यहाँ। थैंक यू। टीचर, वह तुमसे नफरत करती है। तुमने उसके अडॉप्टिव पेरेंट्स की लाइफ बर्बाद कर दी। तुम दोनों के बीच अब कोई चांस नहीं है। तुम क्या हो गए? तुम आखिर करना क्या चाहते हो? केवल गु परिवार और झाओ परिवार का गठबंधन ही असली ताकतवर साझेदारी होगी। यह दोनों के लिए फायदेमंद होगा। बस तुम्हें मेरे साथ खड़ा होना होगा। तुम आखिर करना क्या चाहते हो? अगर हम उस ड्राइव को हासिल कर लें तो उसके अंदर का कंटेंट शायद हमारे फायदे में बदल सकता है। यहाँ तक कि जोयान की इस परेशानी को पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है। लेकिन पासवर्ड तो केवल वही जानती है। तुम्हें जरूर पता लगाने का तरीका पता होगा, है ना? तुम 10 साल साथ रहे। उसकी छोटी छोटी आदतें तुम बखूबी जानते हो। वह पासवर्ड के लिए जन्मदिन को उल्टे क्रम में इस्तेमाल करती है। बाकी मुझे भी ज्यादा पता नहीं। यानशेन, मुझे पता था। बचपन से लेकर अब तक तुम हमेशा सबसे समझदार रहे हो। केवल तुम्हें पता है कि कौन सा फैसला तुम्हारे और गु परिवार के लिए सबसे फायदेमंद होगा। यानशेन, क्या तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? अब तक तुम अभी भी सूचना लीक करने के बारे में सोच रहे हो, है ना? बिजली चली गई है, सिग्नल नहीं है। कोई भी सूचना लीक नहीं कर सकता। पूर्वपति भाई की तरफ से हलचल हो रही है। जन्मदिन की फ्लैशबैक गलत है। क्यों गलत है? गु यानशेन, यह क्यों गलत है? मैंने कहा था मुझे यकीन नहीं है। गलत है। 9 अंकों का पासवर्ड। आखिर कौन सा अंक बदला है? मैं भी नहीं जानता। फिर भी गलत है। गु यानशेन, तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। गु यानशेन, तुम गु परिवार का गोद लिया बच्चा हो।
अब गु परिवार का असली बेटा वापस आ गया है। तुम सोचते हो तुम गु परिवार में कब तक अधिकार रख सकते हो? तुम ऐसे बिना पृष्ठभूमि के आदमी हो, केवल मेरे सहारे झाओ परिवार के सहारे गु परिवार के माता पिता तुम पर नजर डालेंगे। अगर झाओ परिवार गिर जाता है तुम कुछ नहीं रहोगे। मैं सच में नहीं समझता इस यूएसबी ड्राइव में आखिर क्या है जो झाओ परिवार को गिरा सकता है। बिल्कुल तुमने वांग लेई की बात नहीं सुनी। जी चुआन को बेहोश करने का सबूत और भी है, गैर कानूनी गतिविधियों का सबूत, सब इसमें है। अगर पुलिस देख लेती है मैं जेल जाऊंगी, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। तुम एक जोड़ दो, उसके जन्मदिन से जोड़कर देखो। खुल गया, दरवाजा खुल गया। मिस झाओ, आप इसे ढूंढ रही थी। ये सब झूठ है, झूठ। तुम सब मिल गए, मुझे फंसाने की साजिश रची। जल्दी, नेटवर्क चालू हो गया, तुरंत लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करो। दर्शकों, हम आपको लाइव कवर कर रहे हैं। यान शू के शो में अचानक हुआ बदलाव। जहाओ ग्रुप के चेयरमैन जहाओ जियानचे और उसकी बेटी जहाओ लेई शामिल होने का आरोप, कई अपराधों की साजिश रचने का आरोप, शू परिवार को बदनाम करने का सच उजागर हो रहा है। रोको इसे, बंद करो। रिकॉर्ड हो गया, सब रिकॉर्ड हो गया। सुनो सभी। बिल्कुल, तुमने वांग लेई को नहीं सुना। उस समय जी चुआन को बेहोश करने का सबूत और भी अन्य गैर कानूनी गतिविधियों का सबूत सब इसमें है। अगर पुलिस को यह देख लिया मैं जेल जाऊंगी, मेरे पिता जेल जाएंगे, मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। सबने सुना, यह जाओ लेई की स्वीकारोक्ति है। अपराध का सच सबूत स्पष्ट है। दरअसल इस यूएसबी ड्राइव में कई सबूत, क्योंकि वे बहुत पुराने हैं, इस्तेमाल के लायक नहीं। लेकिन तुमने खुद कबूल किया, यह पुलिस के लिए ज्यादा मजबूत सबूत होगा। जानबूझकर बिजली बंद कर दी इस नाटक के लिए। ठीक है, जब बिजली आ जाए हम सही तरीके से हर्जों की बात करेंगे। दरअसल बिजली गुल होना इस शो का एक हिस्सा है। मैंने कहा था वांग लेई, एक छोटा गुंडा कैसे इतने सबूत हासिल कर सकता? लेकिन मेरे सूत्र ने साफ कहा था तुम लोगों की बातचीत टूट गई थी। लेकिन मेरे सूत्र ने साफ कहा था कि तुम लोगों की बातचीत बिगड़ गई है और शुयान के साथ काम नहीं करोगे। लगता है मिस झाओ, आपके सूत्र की जानकारी बिल्कुल सही नहीं है। मिस झाओ, मिस्टर झाओ, हमारे साथ चलिए। शुयान, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। शुयान, जैसी आपकी मर्जी। मिस्टर झाओ, अपराध की योजना बनाने के और हत्या के प्रयास के आरोपों पर क्या आप स्वीकार करते हैं? मिस झाओ, रिकॉर्ड मत करो। आपको अपने पिता के अपराधों के बारे में कितना पता है? आपने कितना हिस्सा लिया? चीयर्स। बॉस शू, मुझे आपको एक और पेग लगाना है। आप सच में बहुत कमाल की हो, पता है क्या? उस समय बॉस शू यहीं बैठी थीं, तेज मसालेदार नूडल्स खा रही थीं। तभी अचानक आइडिया आया कि इस एनुअल शो का इस्तेमाल करके उन्हें बाहर निकालने का। हाँ, क्योंकि मसालेदार था ना, तो दिमाग थोड़ा साफ हुआ। चखो तो। ठीक है, लेकिन मेरे पास एक सवाल है। उस समय तो मोबाइल सिग्नल भी नहीं था। तुम लोगों ने सूचना कैसे भेजी? तुम बताओ। बड़ा अजीब रिश्ता है। मैं और मेरा यह भाई सहानुभूति से बंध गए हैं। सहानुभूति? मेरा भाई इटली में है और इस क्षेत्र का एक्सपर्ट है। ऐसा केस बहुत कम देखने को मिलता है। तू सच में मेरा छोटा जीनियस है। लेकिन खैर, कम से कम तुम दोनों में सहानुभूति थी, नहीं तो बिना सिग्नल के पता नहीं क्या करते। मैं बिल्कुल नहीं चाहता इस आदमी के साथ सहानुभूति। यह ऐसा है जैसे टॉयलेट में बैठे हो और बगल में कोई बैठा हो, तुम्हें देख रहा हो। इस तरह की सहानुभूति को ध्यान से ब्लॉक किया जा सकता है। तुम्हें पता नहीं था? क्या? यह तरीका सिर्फ शेयर करने वाला ही कंट्रोल कर सकता है, और रिसीवर के लिए मुझे अभी पता नहीं। पीटर, सहानुभूति को कैसे ब्लॉक करें? मुझे सिखाओ। ऐसा है क्या? आंखें बंद करो, फिर कल्पना करो
कि तुम चाहते हो सामने वाला क्या काम करे। यह सोचने के बाद फिर ओह, ऐसा था। तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ। टीचर, मुझे लगता है मैं समझ गया। काम कर रहा है। हाँ। क्या मुझे धन्यवाद दोगे? शुक्रिया टीचर। दीदी, तुमने जाओ परिवार के लोगों को पुलिस स्टेशन में क्यों भेज दिया? फिर भी खुश नहीं हो। जाओ परिवार को सजा मिल गई है, सबका न्याय हो गया है, लेकिन मेरे माता पिता का कहाँ? दीदी, मैं तुम्हारे लिए कपड़ा ले आता हूँ। पहले गीले कपड़े उतार दो, ठंड न लग जाए। बदमाश, तुम दीदी को कपड़े उतारने के लिए कह रहे हो? अच्छा, न उतारोगे तो सोने में तकलीफ होगी। तो पहले तुम उतारो। मेरे कपड़े उतारना मुश्किल है। मुश्किल क्या है? यह क्या है? दीदी, इसे देख ले। तैयारी करके आए हो, इतनी आसानी से खुल गया, जानबूझकर? दीदी के घर का बिस्तर नरम है। दीदी पसंद है। दीदी, यह दवा तुम किसके लिए ले रही हो? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। मेरा भाई नहीं है। नहीं। अगर वह मेरा भाई होता तो मुझे पता चल जाता। मैंने बस एक पल तुम पर नजर ढीली की और तुम किसी और के साथ हो गई। मैं क्या सच में मैं और मेरा भाई तुम्हें संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं? यह प्यारा सा पिल्ला अब डार्क साइड में चला गया है। मान लिया। लगता है अब जिचुआन, किसी भी आदमी से कोई लेना देना नहीं है अब। तुम अच्छे से मेरी बात सुन सकते हो। यह मेरे पीरियड्स के अनियमित होने की वजह से है। डॉक्टर से ली गई है। तुम अब अच्छे से शांत हो सकते हो। दीदी, मैं बस बहुत डर गया था। क्या मैं अभी दीदी को डरा दिया? तो तुम अभी किसको बंद करने वाले थे? दीदी, तुम मुझे जैसे चाहो सजा दे सकती हो, फिर भी मैं अगली बार करूंगा। दीदी के सामने ढीठ होने की हिम्मत। तुम्हें सख्त सबक सिखाना चाहिए। फिर भी मैंने सीख लिया है कॉमन सेंस को ब्लॉक करना। दीदी चिंता न करें, मुझे डर के मारे सबक सिखा सकती हैं।
श्याओ यान ने पासवर्ड नहीं बदला। उसके दिल में मेरी जगह है, मैं आज इसे पक्का भेज दूंगा। कितनी खुशबू है। यान यान, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट लाया हूं। क्या मैं उससे ज्यादा दीदी को खुश कर सकता हूं? जैसा तुम देख रहे। यह जीचुआन सोचता है कि यान जी को मुझसे ब्लॉक करने के लिए कह दे और घर का पासवर्ड बदल दे तो जीत सकता है। तुम देख लो। गू जी, आप बदला कैसे लेना चाहते हैं? गू कंपनी के अंदर कंट्रोल लेने में या जीचुआन के रिसोर्स खत्म करने में मैं सलाह दे सकता हूं। जरूरी नहीं, मैं सही तरीके से करूंगा। गू जी, आप क्या कर रहे हैं? जीचुआन का मेरे साथ कनेक्शन है, तो मैं उसे थकाऊंगा, तो वह यान के साथ। एक को मारो, अपने आप को भी मारो, प्यार में पड़े लोग बुद्धि कम हो जाती है। तुम क्या बोल रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। दीदी आज खाना नहीं बना सकते, मांसपेशियों में खिंचाव है। तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने घटिया तरीके अपना रहे हो। कहने की जरूरत नहीं। जब से तुम्हारे साथ यह कनेक्शन हुआ है, मुझे लगता है मैं और भी बेशर्म होता जा रहा हूं। तुम रुको, मेरे पास और भी सभ्य तरीके हैं। सोचा नहीं था कि मिस्टर गो मिस्टर शू के लिए ब्रेकफास्ट लाएंगे और हमारे लिए भी लाए हैं। वह तो बिल्कुल किसी रोमांटिक ड्रामा के हीरो जैसे हैं। मैं घोषणा करता हूँ, मिस्टर गू और मिस्टर शू सबसे परफेक्ट जोड़ी हैं। ये टूटे हुए शीशे का फिर से जुड़ना वाला ड्रामा असल जिंदगी में हो रहा है। टूटे हुए शीशे के जुड़ने से तो मुझे ज्यादा पसंद है। बाद में आने वाला आगे निकल जाता है। मिस्टर गू, तुम तो चालाक निकले। कहा था कि दोनों एक कदम पीछे हटेंगे, लेकिन तुमने तो एक बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया। युद्ध में छल कपट जायजा है, बिजनेस में भी ऐसा ही होता है और प्यार के मैदान में भी। लेकिन तुम तो देखो, पहले कहा था कि बस यानयान के मॉडल बनोगे, अब तो जैसे तैसे उनका सेक्रेटरी बनने पर तुले हो। तुम सच में हो बड़े चालाक हो। दोनों का शुक्रिया, लेकिन मिस्टर शू के पास बस मैं ही काफी हूँ। श्रीमान शू अभी भी काम में व्यस्त हैं। पहले खाना खा लीजिए। जयाओ मो के होने से अच्छा ही है। हाल ही में कंपनी का कारोबार बढ़ रहा है। झाओ परिवार भी कानून के शिकंजे में आ गया है। सब कुछ सही हो रहा है, सिवाय सीनियर लंच ब्रेक का टाइम हो गया है। चलो खाना खाते हैं। दीदी, देखो वो बच्चा कितना प्यारा है। अगर एक आप जैसी प्यारी बच्ची होती तो कितना खुशनसीब होता। तुम्हारा मतलब क्या है? कुछ खास मतलब नहीं, कुछ मतलब नहीं है। मैं कभी भी गु परिवार में शादी नहीं कर सकती। बच्चे, मैं अपने बच्चे को भी कभी नहीं होने दूंगी कि उसकी रगों में माता पिता के हत्यारे का खून बह रहा हो। फिलहाल तो नहीं, कोई बात नहीं। मैं आपके लिए कुछ खाने का सामान लाता हूँ। आप पेट भर खाना खा लीजिए, फिर दोबारा सोचिएगा।
सोचिएगा जरा। दीदी मेरा इंतजार कीजिएगा। जी च्वान, सब तुम्हारी वजह से। तुम न होते तो शुयान पहले ही खत्म हो चुकी होती, मेरे पापा को भी मौत की सजा नहीं मिलती और मैं भी जमानत पर रिहा नहीं होती। एक्सीडेंट, यह एक एक्सीडेंट था, बस मेरी कार का ब्रेक फेल हो गया था। झाओ लेई, मैंने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, वाहन के चलने के बारे में सभी जांच। अब मैं पूरी तरह से पुष्टि कर सकती हूँ, तुम्हारा झाओ परिवार उसी साल असली हत्यारे। बस इन कुछ कागजातों के आधार पर यह क्या साबित कर सकता है? झाओ जियांचेंग उस साल शू परिवार का ड्राइवर था, अपने पद का फायदा उठाकर गाड़ी में छेड़छाड़ की, जिसकी वजह से शू परिवार के पति पत्नी दुर्घटना का शिकार हुए। झाओ लेई, हमने तुम्हारे झाओ परिवार के गैराज में पहले ही सबूत ढूंढ लिए हैं जो साबित करता है कि झाओ जियांचिंग वही था उस साल दुर्घटना के जरिए शू परिवार के पति पत्नी की हत्या करने वाला हत्यारा। और तुम झाओ लेई, तुम न सिर्फ अपने पिता की सहायक हो, आज तो हत्या का प्रयास भी। आंटी जी, आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करती हैं, मेरी मदद कर दीजिए। यह सब मेरे पिता का दबाव था, मैंने जानबूझकर नहीं किया। प्यार? मैं तुमसे प्यार करती थी, मैं दिल से तुम्हारे जाओ परिवार को अपना परिवार मानती थी, अपना परिवार, इसलिए आंखों पर पर्दा पड़ गया। सालों तक मैंने इसके लिए दूर कर दिया, गलतफहमी में पड़ गई मेरी सबसे अच्छी दोस्त और उसके परिवार से। आंटी जी मुझे माफ कर दीजिए। जी मैं जानती हूँ गलती हुई, बस करो। जाओ परिवार पहले हमारे गू परिवार को फंसाया, फिर श्वे परिवार के अपने लोगों की हत्या की। तुम मुझे आगे कैसा मुंह लगाकर मेरी मरहूम अच्छी दोस्त के सामने जाओ। मैं घोषणा करती हूँ, गू परिवार और झाओ परिवार अब से सब रिश्ते खत्म, सभी व्यापारिक लेन देन तुरंत बंद। इसी के साथ गू परिवार बिना किसी शर्त स्वेयन CEO और पुलिस का सहयोग करेगा, हमारे पास मौजूद सभी सबूत देकर। यह जरूरी है जुर्म के असली कर्ताधर्ता को कानून के शिकंजे में लाना, मरहूमों को शांति देना। मेरे साथ चलिए। आंटी जी चलो। आंटी जी। यान माफ करना गू, आंटी ने गलती की, तुम्हें अकेले सारी गलतफहमियों और दुखों का बोझ उठाया और दुख इतने साल मेहनत करनी पड़ी। मेरे माता पिता का मामला सच में गू परिवार का काम नहीं था। तो मैं क्या मौका मिल सकता है? जी चुन, अभी समय नहीं है। पापा मम्मी, आप अब आराम से सो सकते हैं। शू जी बहुत हिट हो गया, हमारा ब्रांड बहुत हिट हो गया। पिछला शो बहुत ड्रामेटिक था, हम सीधे मैनस्ट्रीम में आ गए। लेकिन अब वो दोनों हेड आपको हर जगह ढूंढ रहे हैं, दोनों कंपनियों में हर कोई चर्चा कर रहा है आपका लव हेड स्टोरी। कोई बात नहीं, जिंदगी बहुत तेजी से गुजर जाती है, सोशल 3 ही सोशल 3 है। सिस, मालूम हुआ आप और इन दो मूर्ख लड़कों की कहानी इतनी शानदार, तो आखिरकार आपने किसको चुना? हमारा इस टाइम का टास्क ये कंपनी को। आप बोर्ड को डिस्टर्ब करने की सोच भी नहीं सकते। सभी अंकल आंटी, ये कंपनी आगे भी उसके मैनेजमेंट में रहेगी। मैं अपनी वाइफ को पाने जा रहा हूँ। रुको, बिल्कुल ठीक, मैं भी डायरेक्टर पद छोड़ना चाहता हूँ, लाइफ में वापस आना। कैसे कोई जल्दबाजी में पावर नहीं चाहता? हम और सीनियर की फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, शायद ये लव रिवल है। हाँ, शिव यान शेन, आप दोनों अभी ओल्ड हाउस वापस आओ। माँ क्या बात इतनी जरूरी है? शिव आशेन माँ ने अभी एक लड़की पसंद की है, वो और हमारा गु फैमिली बिल्कुल मैच करती है। आप दोनों कौन पहले मैरिज अलायंस सोचेगा? फिर से उसको। चलो चलो चलो, आपको भी जाना है। वो रियल मास्टर है, उसको जाने दो। इतना हिचकिचाओ, चलो चलो चलो। मैं जल्दी चलो।
आप जाओ। मैं इतना अनवांटेड हूँ। गू फैमिली ने मेरी परवरिश की है, मैं मैरिज अलायंस की जिम्मेदारी उठाना चाहता हूँ। मैं गू फैमिली का रियल ब्लड है, मैं करूँगा। बस आप दोनों अपनी लाइफ अच्छी बनाओ, ये किसी चीज से ज्यादा जरूरी है।